वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कहाँ से वो ज़ुबान लाऊं कि जिससे या रसूल अल्लाह, कहाँ से वो ज़ुबान लाऊं कि जिससे या रसूल अल्लाह, करूँ मैं बयान गुन तेरे तमामी या रसूल अल्लाह। मुहम्मद तो अल्लाह महमूद, दोनों हमद के महमूद, दोनों का एक ही माना गरामी या रसूल अल्लाह। दुहाई हुस्न यूसुफ़ की बड़ी मशहूर दुनिया में, वहाँ भी आपका जलवा गरामी या रसूल अल्लाह। मेरे सैयद रसूलुल्लाह, तेरा एक उम्मती याक़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तलब उसको तेरी ज़ियारत मदामी या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी। अल्लाह ताला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद, निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आशनाए हकीकत, हुज़ूर मंबा-ए रुश्द व हिदायत, जानशीन मख़तूम मिल्लत, हज़रत साहिबज़ादा पीर दुर्वेश मियाँ हामिद रज़ा मोहसिन साहिब, मरकज़ी सजादा नशीन दरबार आलिया हैबतपुर शरीफ, और नहायत ही वाजिबुल एहतराम यारान तरीक़त, सामईन व सामियात, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा बार शुक्र है कि जिस ज़ात ने मुझे भी और आप सबको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत में पैदा फरमाया, और बफ़ज़्ल ही ताला आज हम सब हुज़ूर क़िबला आलम ताजदार हैबतपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी इस मरकज़ी जामिया मस्जिद में सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जुमअतुल मुबारक अदा करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात जुमअतुल मुबारक के इन लम्हात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और रब्बे कायनात औलिया कामिलीन मुहद्दिस आला हैबतपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फ़िज़ान, आपकी नज़र उल्फ़त से खुदा हम सब को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी आगाह हैं कि आज जुमअतुल मुबारक है, और आज के 2 दिन बाद बरोज़ पीर और मंगल हुज़ूर क़िबला आलम ताजदार हैबतपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका सालाना उर्स मुबारक, उसकी आमद है। हवाएँ फ़िज़ाएँ इस बात की गवाह हैं कि औलिया कामिलीन का फ़िज़ान, उसका समंदर अपना ठाठे मारता हुआ नजर आएगा।
19-20 अक्टूबर हुजूर क़िबला आलम ताजदार हैबतपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके आस्थाना की अहबाब ने हाज़री करनी है और वहाँ पे हाज़री का खालिसतन मकसद ये है कि इन अल्लाह वालों के पास हाज़िर होने से खुदा का कुर्ब मिलता है, इंसान को तक़र्रुब इल्लाह का हुसूल होता है, उसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब होती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क़ल्बी ताल्लुक़ मज़बूत होता है। इन औलियाए कामिलीन के साथ जितना वास्ता, जितना राबता आपका मज़बूत होता जाएगा, उतना ही आपको खुदा और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब होता जाएगा। आज लोग सवाल करते हैं कि इन औलियाए कामिलीन की हाज़री से हमें क्या मैसर आता है। याद रखिएगा, इन औलियाए कामिलीन के दर की हाज़री से खुदा का कुर्ब नसीब हो जाता है, इंसान को खुदा ताला की हैबत, उसकी खशियत नसीब हो जाती है। इस इंसान हर वक्त अपने मालिक और खालिक को पुकारता है, लेकिन इन औलियाए कामिलीन के कहने से जब एक मर्तबा अल्लाह कहा जाता है तो रब्ब कायनात कई सालों की दूरियों को एक लम्हे में हल फरमा देता है। इन औलियाए कामिलीन की दर की हाज़री से खुदा बड़े फैज़ान से नवाज देता है। वक्त के बहुत बड़े इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा आपके शागिर्दों में से इमाम शाफ़ी भी हैं और एक फ़िक़्ह के मानी हैं इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा। आप फरमाते हैं कि कभी मेरी ज़िंदगी में अगर मेरा मसला हल ना होता तो आप फरमाते हैं कि मैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की लाहत पे चला जाता। औलियाए कामिलीन की दर की ज़ियारत जो है वो इंसान को शिर्क से पाक करती है। वो दिल जिसके अंदर औलियाए कामिलीन की मोहब्बत आ जाती है, वो इंसान कतअन जो है वो मुशरिक नहीं होता। बात याद रखिएगा, हम यही तो बताते हैं लोगों को कि ये खुदा के बंदे हैं, इनके तवस्सुल से, इनके तक़र्रुब से खुदा का कुर्ब नसीब हो जाता है। ये अल्लाह वाले हैं जिनके सदक़े से खुदा हमारी हाजात को पूरा फरमाता है। हम ज़िंदगी में कभी भी ये याद रखिएगा, एक बहुत बड़े आस्थाने पे आप हाज़िर हैं, ये फैज़ देकर जाएं, ये पैगाम अपने बच्चों को, जवानों को और नौजवान नस्ल को इसका पैगाम दें कि हम इन अल्लाह वालों को खुदा नहीं समझते। ये बात याद रखिएगा, हम कभी भी इनकी दरगाह पे आकर सजदा रेज़ नहीं होते। हमारा अक़ीदा तो ये है, तो हम तो अंबिया किराम को भी सजदा नहीं करते, हम फ़कत उस ज़ात को सजदा करते हैं जिसके बारे में हमें मदीने के ताजदार ने हुक्म इरशाद फरमाया है। हम दाएं बाएं झुकने वाले नहीं हैं हज़रत ज़ी वक़ार, हम फ़कत झुकते हैं तो एक मालिक और खालिक की बारगाह में झुकते हैं। हम उसकी बारगाह में झुक कर कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। बोलिए भाई, सुबहान रब्बियल आला। ए मालिक, तेरी ही पाकी है जो सबसे बुलंदो बाला है, हर अज़मत, हर शान, हर रिफ़अत तेरे ही लिए है। तो हम इन अल्लाह वालों को खुदा के बंदे समझते हैं, उसके मुकर्रब समझते हैं। रब कुरान में ख़ुद फरमाते हैं ना कि कुछ वो लोग हैं जिनके करीब मेरी रहमत आ जाती है। अब मैं यहाँ पे रुक कर बात करना चाहता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि दो किस्म के औलिया हैं, एक वली ख़ास होता है, एक वली आम होता है। और खुदा का कुर्ब हर चीज़ को हासिल है। अगर कोई वो इस्लाम में दाखिल है फिर भी खुदा का उसको कुर्ब नसीब है, अगर वो इस्लाम में दाखिल नहीं है फिर भी उसको खुदा का कुर्ब नसीब है। लेकिन अपनी अपनी समझ, चूँकि इंसान फितरत इंसानी पे पैदा हुआ है, खुदा फरमाता है फितरतल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, हर इंसान को हमने फितरत इंसानी पे पैदा फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला जो शख्स है वो फितरत पे पैदा होता है, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा होने वाला क्यों ना हो। लेकिन बात यह है कि इंसान जब बलूगत की ज़िंदगी में पहुंचता है फिर उसको पता चलता है हक़ क्या है और बातिल क्या है। अगर फिर वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं करता तो क़यामत के दिन फिर सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे, तुझे अक्ल सलीम से नवाजा गया, फिर भी तूने फ़र्क न किया कि हक़ और बातिल क्या है। तो ज़ात ज़ी वक़ार में अर्ज़ कर रहा था
इंसान को फिर उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो औलियाए कामिलीन के दर इंसान जब पहुंचता है, हम यही तो लोगों को बताते हैं कि ये खुदा के बंदे हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनके पास लम्हा बैठ जाना सालों की इबादत से अफजल होता है। एक घड़ी इनके करीब बैठ जाने से खुदा का कुर्ब जो है वो नसीब हो जाता है। आप सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहें, लेकिन अल्लाह के वली की नज़र के नीचे बैठकर अल्लाह करके देखें, फिर अंदाज ही और होगा। ज़िंदगी के अंदर वो खुदा का नाम लेने का लुत्फ़ और मज़ा जो है उसकी चाशनी और हो जाएगी। तो दात अज़ीज़ वक़ार में अर्ज़ कर रहा था, हम खुदा को पुकारते हैं, उसकी याद में रहते हैं। और रब्ब कायनात ने कुरान में फरमाया, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया। लोगों, हर लम्हा के अंदर, चाहे आजिज़ी इनकिसारी का लम्हा हो, चाहे वो बुलंद आवाज़ में हो, चाहे वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आहिस्ता आवाज़ में हो, पुकारना है तो अपने रब को ही पुकारना है। हम यहाँ पे आप क्या सुनते नहीं हैं? क्या पीराने अज़म अपने नारे बुलंद करवाते हैं? क्या अब आप सुनते नहीं कि यहाँ पे हम खुदा और उसके प्यारे हबीब के नगमात अला पे जाते हैं, यहाँ पे हुजूर की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। तो दात अज़ीज़ वक़ार में अर्ज़ कर रहा था, मेरे हुजूर क़िबला आलम ने तो क्या खूब लिख दिया। आप फरमाते हैं कि ऐथे कोई ना शान अमीरी ये, ऐथो लबदी निरी फ़कीरी ये। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, लोगों याद रखो, अल फ़क्र फ़ख्री, मुझे फ़कीरी बड़ी अच्छी लगती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के करीब बैठकर रब की बारगाह में अर्ज़ किया करते थे, इलाही मैं तुझसे अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मिस्कीनी में ज़िंदगी बसर होती हुई मेरी नज़र आए। और क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं कि इलाही अगर मुझे उठाना भी है तो मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना हो। तो यही तो मेरे हुजूर क़िबला आलम ने बताया है। तो यही तो हुजूर क़िबला आलम ने हमें बताया है कि ऐथे कोई ना शान अमीरी ये, ऐथो लबदी निरी फ़कीरी ये, रब लबदा विच दिलगीरी ये, कर अल्लाह 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 तू। यही फैज़ान औलियाए कामिलीन का है। फरमाया कि हर हाल में अपने मालिक को याद करो। और बेशक खुदा उस बंदे से प्यार नहीं करता जो हद से बढ़ जाता है। हम हद से बढ़ने वाले नहीं हैं, हम हद के अंदर रहने वाले हैं। तो दात अज़ीज़ वक़ार में अर्ज़ कर रहा था कि औलियाए कामिलीन हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर मुझे कोई दकीक मसला मेरा हल ना होता तो मैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की लहद पे जाता। और फरमाते हैं कि मैं एक तरफ 2 रकत नफल की नीयत बांध कर रब की इबादत में मशगूल होकर फिर मैं इमाम आज़म की लहद पे आता, हाथ उठाकर अर्ज़ करता, मालिक व मौला मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, इस अल्लाह के नेक, इस अपने नेक बंदे के सदक़े से मेरे इस मसले को हल फरमा। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अभी लाहत से मैं पीछे हट के चेहरे की तरफ हाथ नहीं पलटते थे, खुदा मेरी आरजू को पूरा फरमा देता था। तो ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी कब्रों की हाज़िरी से खुदा का कुर्ब नसीब होता है, हमें खुदा की नज़दीकी मिल जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये प्यार करने वाले लोग हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने वाले, हुज़ूर से इश्क करने वाले हज़रत इमाम रबी बिन जराश और हज़रत रिबई बिन जराश रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा दोनों भाई हैं और सगे भाई हैं। और ज़िंदगी के अंदर दोनों ने इस बात की कसम उठाई थी कि वल्लाह, अल्लाह की कसम है, कभी ज़िंदगी में मुस्कुराएंगे नहीं जब तक हमें इस बात का पता न चल जाए कि हम जन्नती हैं। हम जन्नती हैं जब तक हमें इस बात की नवीद न मिल जाए। हज़रत रबी बिन जराश का इंतकाल हो जाता है। हज़रत रबी बिन जराश फरमाते हैं कि जब उनको, और ताबी मुहद्दिस हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की ज़ियारत फरमाई है। हज़रत रबी बिन जराश का जब इंतकाल होता है तो हज़रत रबी बिन जराश फरमाते हैं कि गुसाल जब आपको गुस्ल देने के लिए फट्टे पे लटाता है तो फट्टे पे लटाते वक्त जो है हज़रत रबी बिन जराश के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप मुस्कुराते हैं और बात आपने क्या की थी, अल्लाह की कसम है ज़िंदगी में कभी मुस्कुराएंगे नहीं जब तक हमें इस बात की नवीद न मिल जाए कि हम जन्नती हैं। इस बात पर वो जब फट्टे के ऊपर जब गुस्ल देता है तो उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। हज़रत रबी बिन जराश जब मुस्कुराते हैं तो गुस्साल जो है
उसने गुस्ल देने के बाद सवाल किया कि आप जो हैं वो दुनिया से जाने के बाद भी मुस्कुराते हैं, ये अजब मामला है। तो आप जवाब देते हैं हाँ हाँ, मैं अगर अब भी नहीं मुस्कुराऊंगा तो कब मुस्कुराऊंगा। पूछा कि मामला क्या हुआ? फरमाया कि मेरे रब ने मुझे जन्नत मेरे मुकद्दर में लिख दी है। आज मुझे मालूम हो चुका है कि मैं जन्नती हूँ। ये मैं उसकी बात सुना रहा हूँ कि जो दुनिया से जा चुके हैं और जिनका अल्लाह की बारगाह में मुकाम बड़ा ऊंचा है, जो हर वक्त हुजूर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हैं। हज़रत रबी बिन जराश, आपके साथ लोग सवाल करते हैं कि बताओ मामलाते ज़िंदगी कैसे बसर हुए, बताओ मामलाते नज़ा कैसे थे। सवालात मुख्तलिफ होते हैं। हज़रत रबी बिन जराश फरमाते हैं यार बस अब सवालात का सिलसिला बंद कर दो, मुझे जनाज़गाह की तरफ लेके जाओ। पूछा वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मदीने के ताजदार मेरे जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, ये वो मुक़र्रबीन हैं जिन्हें खुदा का कुर्ब नसीब हो चुका है। तो दाती वक़ार इन औलिया कामिलीन के दर की हाज़िरी से इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है। और ज़िंदगी का वो इंसान का सरमाया जो ज़िंदगी पर उसको हासिल ना हुआ हो, वो एक लम्हे के अंदर औलिया कामिलीन अपनी निगाह के सदक़े से उसके दिल को पुर कर देते हैं। तो दाते मोहतरम, मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा था कि औलिया कामिलीन के दर आने से इंसान जो है वो फ़कत मालो ज़र और दौलत जो है उसको तलब ना करे। मांगना है तो इन औलिया कामिलीन से कोई ऐसा दिल मांग लें जिस दिल के अंदर हुजूर से प्यार आ जाए, आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ की मजबूती आ जाए, आका अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। इसके ज़िमन में मैं एक आपको और दलील के तौर पे बात बता देना चाहता हूँ। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ होगी कि इन औलिया कामिलीन के दर की हाज़िरी से जो है हमें सब कुछ मिल जाता है। आका अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़र्रब नबी हैं, उनका वक्त था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक रोज़ हज़रत मरियम के हुजरे के अंदर जो बैतुल मक़दस के साथ मुत्तसिल था, जब आप जाते हैं तो आपने जाकर वहाँ देखा कि मुख्तलिफ़ अनवा के फल पड़े हुए हैं और आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हज़रत मरियम के सामने सवाल करते हैं और फरमाया कि ए मरियम, ये तुम्हारे लिए इस वक्त ये फल मुख्तलिफ़ अनवा के और बेमौसमी फल ये कहाँ से आए हैं? तो हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया से फरमाती हैं कि क़ालत हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये मुझे मेरे रब ने अता किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बारी ताला, मैं 120 साल मेरी उम्र बीत चुकी है और मुझे आज तक जो है तूने नूरीना औलाद से नहीं नवाजा। मालिक व मौला, आज अगर तू मरियम को, जो अल्लाह की नबिया नहीं है, अल्लाह की वलियाँ हैं, खुदा की कर कुर्ब हासिल करने वाली ख़तून हैं, याद रखिएगा ये अम्बिया का वस्फ़ है कि अम्बिया के लिए मर्द होना लाजिम है, कोई औरत नबी नहीं होती। हज़रत मरियम अल्लाह की वलियाँ हैं, खुदा का कुर्ब हासिल करने वाली हैं और जिस हुजरे में बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करती हैं, उस हुजरे में अल्लाह के नबी जाकर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मालिक मौला, अगर तू बेमौसम फल दे सकता है तो क्या तू 120 साल की उम्र में मुझे औलाद नहीं दे सकता? अल्लाह का नबी जब उस हुजरे में खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज़ करता है तो रब कायनात ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में, और फरमाया कि रब फरमाता है इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदम व हुसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। रब फरमाता है कि ए ज़करिया, तुझे पशेमा होने की ज़रूरत नहीं है। आज तूने मेरी एक कुर्ब हासिल करने वाली ख़तून के पास खड़े होकर मांग लिया है, तो अब आज मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। तूने अल्लाह मेरी कुर्ब हासिल करने वाली ख़तून के पास खड़े हो के मांगा तो खाली दामन नहीं जाएगा, तुझे एक बेटा अता करूँगा जिसका नाम याहया होगा, जो अम्बिया के अंदर जो है अपने पाक दामन होगा और जो बड़ा सरदार होगा अपने कबीले के अंदर जिसको माना जाएगा। अब एक जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ कि जिस मुकाम पे अल्लाह का वली बैठे वहाँ पे रब की रहमत का नुज़ूल होता है। वो मर्द नहीं, वो ख़तून है। अगर ख़तून के पास इतना खुदा का कुर्ब हासिल हो सकता है तो बताएं हुजूर की मोहब्बत रखने वाले मर्द का मुकाम क्या होगा? उसकी अज़मत और शान को कौन समझ सकेगा? तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक बंदों के करीब
जहाँ पे वो बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, वहाँ अगर खुदा से जो भी मांगा जाता है खुदा अपने हबीब के सदक़े से हर शय को अता फरमा देता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हुजूर के सामने आया। इमाम तिरमिज़ी इसके रावी हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स ने आकर के खुदा की हम्दो सना पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जल्दी से चलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज्जलता, ऐ मेरे सहाबी बड़ी तूने जल्दी की, यहाँ पे रुक जा, इजलिस मेरे पास बैठ जा। हुजूर के सहाबी बैठ जाते हैं। एक सहाबी आए, अर्ज़ की हुजूर मैं नबीना हूँ, मुझे आँखें अता करें। अब वो नबीना सहाबी भी जानते थे कि आँखें देता खुदा ही है, लेकिन देखा देता किसी तरीके से है, किसी की दर की हाजिरी से खुदा मिलता है। हज़रत ज़ी वक़ार नबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में पहुँचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू खुश नहीं होता कि तुझे जन्नत में आलीशान नज़र के साथ जो है नवाजा जाए। अर्ज़ की हुजूर वो तो मुझे मिल जाएगी। जब सहाबा फरमाते हैं ना कि हुजूर का रुख ज़ेबा बड़ा खूबसूरत है, हुजूर का नूरानी चेहरा है, अर्ज़ की हुजूर मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख ज़ेबा किस मुकाम पे है और किस शान व अज़मत और रिफ़अत पे है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना रसूलल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जब वो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं आपका ज़ाहरी आँखों के साथ दीदार करना चाहता हूँ। हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 रकत नफल पढ़ो और नफल पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अर्ज़ करो कि हुजूर मैं मदीने के ताजदार का वसीला डालता हूँ। अब तो उठे हुए हाथों की लाज रख। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालकर जब दुआ मांगी जाती है, मदीने के ताजदार फरमाते हैं उस सहाबी से सल तुता, मेरे सहाबी अब रुकना नहीं, तू मांगता जा, मेरा रब तुझे नवाजता जाएगा। तो ये वो दर है जहाँ से मांगा जाता है, तो वो इंसान जो है वो खाली दामन नहीं जाता। वो आला हज़रत ने क्या खूब लिखा है। आप फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम ऐ शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम ऐ शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने वाला तेरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालकर का नुज़ूल होता है। वो मर्द नहीं, वो खतून है। अगर खतून के पास इतना खुदा का कुर्ब हासिल हो सकता है तो बताएं हुजूर की मोहब्बत रखने वाले मर्द का मुकाम क्या होगा। उसकी अज़मत और शान को कौन समझ सकेगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक बंदों के करीब जहाँ पे वो बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, वहाँ अगर खुदा से जो भी मांगा जाता है खुदा अपने हबीब के सदक़े से हर शय को अता फरमा देता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हुजूर के सामने आया। इमाम तिरमिज़ी इसके रावी हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स ने आकर के खुदा की हम्दो सना पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जल्दी से चलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज्जलता, ऐ मेरे सहाबी बड़ी तूने जल्दी की, यहाँ पे रुक जा, इजलिस मेरे पास बैठ जा। हुजूर के सहाबी बैठ जाते हैं। एक सहाबी आए, अर्ज़ की हुजूर मैं नबीना हूँ, मुझे आँखें अता करें। अब वो नबीना सहाबी भी जानते थे कि आँखें देता खुदा ही है, लेकिन देखा देता किसी तरीके से है, किसी की दर की हाजिरी से खुदा मिलता है। हज़रत ज़ी वक़ार नबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में पहुँचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू खुश नहीं होता कि तुझे जन्नत में आलीशान नज़र के साथ जो है नवाजा जाए। अर्ज़ की हुजूर वो तो मुझे मिल जाएगी। जब सहाबा फरमाते हैं ना कि हुजूर का रुख ज़ेबा बड़ा खूबसूरत है, हुजूर का नूरानी चेहरा है, अर्ज़ की हुजूर मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख ज़ेबा किस मुकाम पे है और किस शान व अज़मत और रिफ़अत पे है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना रसूलल्लाह।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जब वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं आपका ज़ाहरी आँखों के साथ दीदार करना चाहता हूँ। हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 रकत नफल पढ़ो, और नफल पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अर्ज़ करो कि हुजूर मैं मदीने के ताजदार का वसीला डालता हूँ। अब तो उठे हुए हाथों की लाज रख। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालकर जब दुआ मांगी जाती है, मदीने के ताजदार फरमाते हैं उस सहाबी से, सल तुता, मेरे सहाबी अब रुकना नहीं, तू मांगता जा, मेरा रब तुझे नवाजता जाएगा। तो ये वो दर है जहाँ से मांगा जाता है, तो वो इंसान जो है वो खाली दामन नहीं जाता। वो आला हज़रत ने क्या खूब लिखा है, आप फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम ऐ शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम ऐ शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने वाला तेरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालकर मांगा जाए तो खाली दामन इंसान नहीं जाता। तो इन औलियाए कामिलीन के दर की हाज़िरी करके तो हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालकर इनका कुर्ब चाहते हुए खुदा से मांगना है। पूरे वसूख से मिंबर रसूल पे खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ, मांगना आपका काम है और अता करना हमारे मालिक और खालिक का काम है। तो रात ज़ी वक़ार हुजूर क़िब्ला आलम की मोहब्बत में आपने आना होगा, सर को ढांप कर आना होगा, और इस सरजमीन के अंदर जब कदम रखें तो याद रखिएगा ये आम जगह नहीं होगी, इसके ऊपर फरिश्ते साया फगिन होंगे, अपने नूरानी परों के साथ जो है वो साया फिगन होंगे। और मेरे हुजूर क़िब्ला आलम के आशिक तो क्या खूब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जिथों दी पीर मेरा लंघ जावे, जिथों दी पीर मेरा लंघ जावे, ओ थावा भी हमद पुकार दिया। तो रात दी वक़ार हमने हुजूर क़िब्ला आलम के दर की हाज़िरी करनी है, और आदो वज़ाइफ जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसको पढ़ लें। और आपकी हाज़िरी के अंदर जब रात की तरीक़ी के अंदर क़िब्ला पीर साहिब दुआ मांगेंगे तो आपने अपनी खाली दामन को फैलाकर जो मांगना है सबसे पहले ये मांगिएगा, इलाही हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, हमें मदीने के ताजदार के साथ कल्बी ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफ़ीक अता फरमा। आपने वो मांगना है जो हुजूर क़िब्ला आलम ने हमें बताया है कि मदीने दी गलियां दा मैं कुत्ता हुंदा, नज़र रोज़े वाल लैंदा, पाकमली वाले। खुदा ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। खुदा हुजूर क़िब्ला आलम का ठाठे मारता हुआ समंदर, खुदा उससे अपने जाम भरने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।